अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में आपको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आज इंग्लिश का पहला लेक्चर जो मैं शुरू कर रहा हूँ मिस्टर चिप्स का, ये थर्ड चैप्टर जो कि हम शुरू कर चुके थे उसका कुछ लास्ट पार्ट बाकी था, उसको आज आगे कंटिन्यू करेंगे। रीड करते हैं, साथ साथ इसकी रीडिंग के साथ साथ कोशिश करेंगे कि इसकी ग्रामर को भी समझें, इसमें जो इम्पोर्टेंट सिनोनिम हैं उन्हें भी हम साथ साथ करते चलें, ताकि रीडिंग के साथ साथ हमारे तीनों पार्ट जो मेजर पोर्शंस हैं रीडिंग के, ग्रामर के, सिनोनिम के, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो सारे कवर होते जाएं। समटाइम्स ही टुक डाउन विर्जिल। बाज़ दफ़ा क्या करता था, मिस्टर चिप्स की आदत थी, वो क्या करता, वो विर्जिल को उठा के पढ़ता और ज़ेनोफन या फिर ज़ेनोफन को, ये दो बुक्स के नाम हैं, प्रॉपर नाउन लिखे हुए हैं, इसको आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे अपनी रीडिंग में, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि विर्जिल का वी उसने कैपिटल कर दिया और ज़ेनोफन का एक्स बड़ा कर दिया, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन है, तो इनकी ट्रांसलेशन नहीं होगी। बाज़ औक़ात वो क्या करता, विर्जिल उठा लेता या ज़ेनोफन उठाता एंड रीड, और उन्हें पढ़ता फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, चंद लम्हों के लिए, बट ही वॉज सून बैक अगेन, लेकिन जल्द ही वो वापस आ जाता विद डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच। वो क्या करता कि कभी कभी विर्जिल या ज़ेनोफन को उठाता उनका मुतालिया करने के लिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो उकता जाया करता था और अगेन अपनी दिलचस्पी के मुताबिक वो क्या करता, डॉक्टर थॉर्नडाइक या इंस्पेक्टर फ्रेंच की जो बुक्स होती उन्हें वो पढ़ना शुरू कर देता, जो कि ये जासूसी नावल्स हैं, इन्हें वो शौक़ से पढ़ता था। तो जैसे ही वो थोड़ी देर पढ़ने के बाद इनसे उकता जाता तो वो अगेन अपनी पसंद के जो नावल्स, जो कि जासूसी नावल्स उसे पसंद थे, उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया करता था। अब इसमें यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखें कि उसने लफ्ज़ दिया है सम टाइम। सम टाइम को हम दो तरह से यूज़ करते हैं अपनी इंग्लिश राइटिंग में। बाद हम लिखते हैं सम टाइम, सम टाइम, और एक लफ्ज़ होता है हमारे पास सम टाइम्स। सम टाइम कब यूज़ किया जाता है और सम टाइम्स कब यूज़ किया जाता है, इन्हें ज़रा समझ लें कि जो सम टाइम होता है इसको हम पास्ट में अमूमन यूज़ करते हैं और इसको हम अमूमन प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, लेकिन सम टाइम्स पास्ट में भी यूज़ होता है, जबकि सम टाइम जो होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट में यूज़ होगा, ये कभी भी सम टाइम आपका प्रेजेंट में यूज़ हम नहीं करते। यहाँ पे उसने एक दूसरा लफ्ज़ यूज़ किया है अ फ्यू। अ फ्यू, द फ्यू या अकेला फ्यू हो तो इसके बाद हमेशा आगे चल के हमें काउंटेबल नाउन्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी आ फ्यू, द फ्यू और फ्यू, इन तीनों के बाद आगे हमें हमेशा काउंटेबल नाउन चाहिए होते हैं। ये कभी भी अनकाउंटेबल के साथ यूज़ नहीं होते। लेकिन अगर आपका कहीं पर अनकाउंटेबल नाउन है और आपने उनके साथ मिकदार शो करने वाला कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे आप फिर लिटल, आ लिटल या फिर द लिटल, इनके बाद आप अनकाउंटेबल नाउन अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, इनके बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगा। लिटल, आ लिटल या द लिटल होगा तो इनके बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अब यहाँ पे उसने लिखा है आ फ्यू, तो इसका मतलब आपके ज़हन में आ जाना चाहिए कि आ फ्यू, तो इसका मतलब आगे चल के वो लाजमी कोई ना कोई काउंटेबल नाउन देगा आपको। देखते हैं जी क्या दिया उसने, आ मोमेंट्स, ठीक है। फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, मोमेंट्स काउंटेबल हो गया तो यहाँ पे आ फ्यू ठीक आ गया। बट, अब बट का इस्तेमाल ये होता है कि बट जब आपके सेंटेंस में दो क्लास जोड़ेगा, एक क्लास इधर है, दरमियान में अगर आपका कंजंक्शन बट लगा है और एक क्लास इधर है, तो बट की वजह से हमने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर इधर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इधर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो दूसरी तरफ आपका जो स्टेटमेंट है वो लाजमी पॉजिटिव होना चाहिए।
वर्कड, शी वर्कड हार्ड एंड फेल्ड। देखें बच्चे, अब इस सेंटेंस में हमारे पास ये जो कनेक्टर है ना, ये यहाँ पे गलत लगा है। गलत ये इस तरह से हो रहा है कि इस साइड पर उसने जो लिखा है वो तो पॉजिटिव सेंस दे रहा है कि उसने मेहनत की है। अब अगर उसने मेहनत की है और कनेक्टर के बाद जो रिज़ल्ट आना चाहिए था, डेफिनेटली अगर उसने मेहनत की है तो उसने उधर सक्सेस अचीव की होगी। लेकिन अगर मैं उधर देखता हूँ तो उधर लिखा है फेल्ड, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव सेंस मिल रहा है और इधर नेगेटिव सेंस आ रहा है कि वो फेल हो गया है। तो फिर हमें वहाँ पे एंड नहीं यूज़ करना होता, बट यूज़ करना होता है। इसी तरह से यहाँ पे वो उसने बट यूज़ किया है, इसका मतलब ये है कि इधर तो वो दिलचस्पी दिखा रहा है वर्जिल और ज़ेनोफन में, उन्हें वो पढ़ता है, लेकिन बट आ गया तो इसका मतलब अब बट के बाद वो क्या करेगा, कुछ ऐसा लिखेगा कि जिसमें इन चीज़ों की दिलचस्पी उसके नज़र नहीं आएगी, बल्कि वो किसी और चीज़ में दिलचस्पी ले रहा होगा। जैसा कि यहाँ पे उसने लिखा है डॉक्टर थॉर्नडाइक या फिर इंस्पेक्टर फ्रेंच को वो पढ़ना शुरू कर देता है। तो बट का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, उम्मीद है। इसके बाद वो आगे कहता है ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग। ही वॉज नॉट, वो नहीं था, क्या नहीं था, ही वॉज नॉट अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा क्लासिकल स्कॉलर नहीं था। अब यहाँ पे ये समझें कि दरमियान में उसने एक और क्लास भी डाली हुई है, डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडियस टीचिंग। बहुत ज़्यादा अरसे तक बड़ी जान फिशानी के साथ वो टीचिंग करता रहा है, पढ़ाता रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कोई क्लासिकल स्कॉलर इतना आला पाए का नहीं था। ठीक है, अब इसमें आपने ये चीज़ समझनी है कि वो कहना ये चाहता है ही वॉज नॉट, कोमा आ गया, कोमा आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे आगे कुछ एडिशनल दे रहा होगा, डिस्पाइट। यहाँ पे भी हमारे पास दो लफ्ज़ आते हैं, एक होता है डिस्पाइट और एक होता है इन स्पाइट ऑफ। याद रखिएगा दोनों एक ही मायने देते हैं के बावजूद का, लेकिन डिस्पाइट के बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते और इन स्पाइट के फ़ौरन बाद ऑफ प्रेपोजिशन हमारी हमेशा यूज़ होती है। ठीक है, ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस अ वेरी प्रोफाउंड क्लासिकल स्कॉलर। देखें क्लास प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मीन्स आला पाए का। ठीक है, लर्नेड मैन भी आप इसे कह सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पर। वो कोई आला पाए का स्कॉलर नहीं था। इंडीड, बल्कि दर हकीकत, ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, वो क्या समझता था, वो लैटिन और ग्रीक को क्या समझता, फार मोर एज डेड लैंग्वेज। वो लैटिन यानी लातीनी और यूनानी ज़ुबान को मुर्दा ज़ुबानी तस्वर किया करता था। अब यहाँ पे भी ये चीज़ हमने ग्रामर की समझ लेनी है कि एज आया और एज के बाद उसने क्या लिखा है, डेड लैंग्वेज। आपने याद ये रखना है कि जब कभी एज के बाद आगे एडजेक्टिव आ जाए तो इसका मतलब ये होगा एज एडजेक्टिव, और आगे इस एडजेक्टिव का दूसरे एडजेक्टिव के साथ जब वो कंपैरिजन करेगा तो उधर भी आगे चल के भी एज एडजेक्टिव आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर आपने एज एडजेक्टिव लिख दिया और इधर आप एज के बगैर ही एडजेक्टिव लिख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपने ये ज़हन में रखनी है जब हम पढ़ेंगे कि क्या उसने जब दोबारा एडजेक्टिव यूज़ किया है जिसके साथ वो कंपैरिजन करेगा तो क्या उसके साथ भी उसने एज का इस्तेमाल किया कि नहीं किया। ही थॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक फार मोर एज डेड लैंग्वेज। वो लातीनी और यूनानी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा हद तक मुर्दा ज़ुबान तस्वर करता था, समझता था। फ्राम विच इंग्लिश जेंटलमैन आर टू नाउ, वो समझता यह है कि ये जो मुर्दा ज़ुबानें हैं ना, इनसे भी अंग्रेज़ जो लोग हैं उन्हें सीख लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। क्या, अ फ्यू, अगेन अ फ्यू, तो आगे आपका काउंटेबल आएगा, अ फ्यू कोटेशंस, चंद अच्छी बातें जो हैं वो अंग्रेज़ों को जान लेनी चाहिए। अंग्रेज़ के जो शोरफा हैं, जो पढ़े लिखे, जो आला तबके के लोग हैं, उन्हें इन लातीनी और यूनानी ज़ुबान की
चंद अच्छी बातें, चंद अच्छी कहावतें सीख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, अगरचे ये डेड लैंग्वेज हैं तो भी। देन एज लिविंग टंग्स दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, ये वो पिछली बात के साथ इस चीज़ को ऐड कर रहा है कि अगरचे यूनानी और लातीनी ज़ुबानें उन ज़ुबानों की निस्बत जो कि लोग बोलते हैं काफ़ी ज़्यादा मुर्दा तस्वर की जाने वाली हैं, ना पैद हो चुकी हैं, ना नहीं बोली जाती कहीं पर भी, तो भी अंग्रेज़ लोग जो हैं उन्हें इन मुर्दा ज़ुबानों को भी पढ़ना चाहिए और इनकी जो अच्छी बातें हैं उन अच्छी बातों को याद कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे यह देखिएगा एज डेड लैंग्वेज और उसके बाद उसने लिखा एज लिविंग टंग्स। यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा है डेड लैंग्वेज का लिविंग टंग्स के साथ। तो यहाँ पे जब कंपैरिजन कर रहा है तो उसने एज इधर भी यूज़ कर लिया, एज उधर भी यूज़ कर लिया। इसके बाद ही लाइक्ड दोज शॉर्ट लीडिंग आर्टिकल्स। अब मिस्टर चिप्स क्या है करता है, मिस्टर चिप्स ये द टाइम्स कोई पेपर है, अखबार है, उनमें छपने वाले जो मुख्तसर से ऊपर लिखे होते आर्टिकल्स जो थे उन्हें वो पसंद करता था। दैट इंट्रोड्यूस्ड, क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस्ड मुतारिफ़ करवाते हैं, उनमें लिखा होता था अ फ्यू टैग्स, चंद ऐसी कोटेशंस, चंद ऐसे मुकालमे उसमें लिखे होते थे दैट ही रिकग्नाइज्ड, जिन्हें वो समझता था। अब मिस्टर चिप्स उन आर्टिकल्स जो द टाइम्स में लिखे होते थे उन्हें इसलिए पसंद करता है, उनमें चंद ऐसे मकालमे, ऐसी बातें, ऐसी कहावतें लिखी होती हैं जिन्हें वो पहचानता है, जिन्हें वो समझ पाता है। टू बी अमंग द, ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ड्वेंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, आप इन्हें सही कर लीजिएगा। टू बी अमंग द ड्वेंडलिंग नंबर ऑफ पीपल। अब वो उसे चिप्स इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो देखता है कि अब जो लोग हैं वो बहुत थोड़े रह गए हैं, ऐसे लोग कि जो इन मुकालमों को समझ पाएँ। उनकी तादाद क्या हो रही है, बिकमिंग लेस हो रही है, दिन ब दिन डिक्रीज़ कर रही है, फाल हो रहा है उनकी तादाद में। तो वो बहुत थोड़े रह जाने वाले लोगों में से है हु अंडरस्टूड, जो समझ लेते हैं सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को, वाज टू हिम अ काइंड ऑफ सीक्रेट। और ये जो मुकालमे उनमें छपते हैं द टाइम्स में, ये मुकालमे उसके लिए एक काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मैसनरी, ये उसके लिए एक तरह का खुफिया और काबिल कदर एक रिश्ता है। यानी मिस्टर चिप्स जब वो द टाइम्स के मुकालमे देखता है तो उसको यूं एक रिश्ते का एहसास होता है कि जो उसको और मुकालमों के दरमियान वो अपना एक रिश्ता समझता है कि ये ऐसे मुकालमे हैं जिन्हें सिर्फ मैं जानता हूँ और ये मुझे जानते हैं, और बहुत थोड़े लोग हैं जो इन्हें समझते हैं, वरना लोग इन्हें नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे भी आपने ग्रामर के हिसाब से एक चीज़ को समझना है। यहाँ पे लिखा है अ काइंड ऑफ। अब अ काइंड ऑफ इसका रोल ये होता है कि इसके बाद जब भी आपने कोई नाउन लिखना है, तो चाहे वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके साथ आपने आर्टिकल नहीं यूज़ करना होता, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता। जो भी नाउन अ काइंड ऑफ के बाद आएगा उसके साथ किसी तरह का आर्टिकल हम यूज़ नहीं करते। ये जो ग्रामर के कंसेप्ट्स होते हैं बच्चे, ये आप लोगों ने साथ साथ नोट करते जाना है ताकि आपके काम आते रहें। अ काइंड ऑफ सीक्रेट एंड वैल्यूड फ्री मैसनरी, वो उन मुकालमों को एक तरह का मख्फी, छुपा हुआ और गहरा काबिल कदर रिश्ता समझता है। इट रिप्रेजेंटेड ही फेल्ट वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स टू बी डिराइव्ड फ्राम अ क्लासिकल एजुकेशन। ये मुकालमे जो हैं ये इस चीज़ का इजहार हैं। ये जो इट रिप्रेजेंटेड आया है ये किन के लिए आया है, ये उन टैग्स के लिए आया, उन फ्यू कोटेशंस के लिए उसने यहाँ पे इट रिप्रेजेंटेड आया है कि ये क्या, ये इजहार करते थे ही फेल्ट, कि वो महसूस कर सकता था वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स। वन ऑफ के बाद आगे चल के नाउन आपका हमेशा प्लूरल आता है। वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स, प्लूरल नाउन आ गया, वन ऑफ द चीफ बेनिफिट्स, उन फ़वाइद में से एक फ़ायदा समझता है टू बी डिराइव्ड, जो उसने हासिल कर लिया था फ्राम अ क्लासिकल एजुकेशन। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वो काफ़ी अरसे से बड़ी मेहनत के साथ एंशियंट यानी ओल्ड लिटरेचर को पढ़ाया करता था,
तो उसको ये एक फ़ायदा महसूस होता है क्लासिकल एजुकेशन की वजह से कि वो क्या कर सकता है, अब वो उन टैग्स को, उन कोटेशंस को समझ पाने के काबिल है जो कि बहुत थोड़े लोग समझ पाते हैं। तो ये उसे एक फ़ायदा महसूस होता है। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट। तो वो क्या करता है, मिसेस विकेट्स के पास रहता है विद हिज क्वाइट इंजॉयमेंट्स। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स। वो क्या है, वो मिसेस विकेट्स के पास रहता है विद हिज क्वाइट इंजॉयमेंट्स, अपनी लज्जतों के साथ, अपने मज़े के साथ वो मिसेस विकेट के पास रह रहा है। ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग, वो याद करता है, क्या याद करता है, बातें याद किया करता है जब वो वहाँ रह रहा है मिसेस विकेट्स के पास। वो मुतालिया किया करता है, यानी उसकी ये दिलचस्पी के जो काम है जिन्हें वो एंजॉय किया करता था उसने वो लिखे हैं कि वो मज़े के साथ रीडिंग किया करता है, बातें किया करता है और याद किया करता है। जब वो मिसेस विकेट के पास रहता है तो ये 3 मशागिल हैं उसकी, मुतालिया करना, बातें करना मिसेस विकेट के साथ, या अपने आने वाले जो मेहमान आते थे उनके साथ, या फिर वो पुराने वक्त को, गुज़रे वक्त को याद किया करता है। एन ओल्ड मैन, ये एक बूढ़ा आदमी है, वाइट हेयर, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, एंड ओनली आ लिटल बैलेड, और वो बहुत थोड़ा वो गंजा भी हो चुका है, यानी थोड़े से उसके बाल गिर भी चुके हैं, झड़ चुके हैं। स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर हिज ईयर्स, लेकिन अभी तक इतने सालों के बाद भी वो क्या है, काफ़ी हद तक वो एक्टिव है, चुस्त है। ड्रिंकिंग टी, उसका एक मशगला ये है, चाय पीता है। रिसीविंग कॉलर्स, अपने आने वाले जो विजिटर्स हैं, कॉलर्स मीन्स यहाँ पे विजिटर्स का दे रहे हैं, विजिटर्स, ठीक है, आने वाले जो मुलाकाती होते हैं उनको वो वसूल किया करता है। बिजिंग हिमसेल्फ, अपने आप को मसरूफ़ रखता है। विद करेक्शंस, मिस्टर जो चिप्स है इसका ये क्या करता था कि ये ब्रोकफील्ड के लिए जो डायरेक्टरी छपती है, या जो अखबार में इसका ये भी मशगला था कि ये अपने लेटर्स लिखा करता है, फ़न पारे, तो उनकी दुरुस्तगी करने के लिए, या जो ब्रोकफील्ड की जो डिक्शनरी होती थी उनकी ये दुरुस्तगी करने में भी अपना टाइम सर्फ किया करता था और इस तरह से अपने आप को मसरूफ़ रखता था। बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रोकफील्डियन डायरेक्टरी, ब्रोकफील्डियन के डायरेक्टरी का जो अगला एडिशन जो छपना होता है उसकी ये दुरुस्तगी भी करने में ख़ुद को मसरूफ़ रखता है। राइटिंग हिज ओकेजनल लेटर्स, ओकेजनल मीन्स कभी कभार वो अपने ख़तूत लिखा करता था। इन थिन, थिन मीन्स बहुत बारीक लिखाई, यहाँ पे वो मिस्टर चिप्स की लिखाई को बयान कर रहा है कि जो मिस्टर चिप्स था इसकी जो राइटिंग थी वो काफ़ी बारीक हुआ करती थी। एंड स्पाइडरी, और टेढ़ी मेढ़ी, जिस तरह के बाज़ दफ़ा बच्चे इस तरह की राइटिंग करते हैं कि उनका लाइन का जो होता है वो बैलेंस नहीं होता, लफ्ज़ ऊपर नीचे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो मिस्टर चिप्स की जो राइटिंग थी वो भी कुछ ऐसी थी कि वो बहुत बारीक लिखता था और टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ लिखा करता था। स्पाइडरी मीन्स स्लोपिंग, इसका आप सिनोनिम कर लीजिएगा, काफ़ी अहम है, आ सकता है। तो बट वेरी एलिजिबल, अगरचे उसकी राइटिंग बारीक है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन फिर भी बट, अब देखें अगेन बट का यूज़ हम पहले समझ चुके हैं कि बट तब आता है जब दोनों तरफ कंट्रास्ट हमने ज़ाहिर करना हो, इधर अगर अच्छी चीज़ है तो उधर बुरी चीज़, और अगर इधर बुरी चीज़ है तो उधर अच्छी चीज़। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि उसकी राइटिंग जो है ना वो ठीक नहीं है, वो बहुत बारीक है, टेढ़ी मेढ़ी है, बदसूरत है, अगली है, ये है, वो है, लेकिन बट लगा दिया तो बट के बाद वो कह रहा है कि वो क्या थी राइटिंग उसकी, वेरी एलिजिबल, बहुत आसानी से पढ़े जाने के काबिल होती थी। स्क्रिप्ट मीन्स उसकी राइटिंग जो वो लिखता था वो बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता था। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी, उसके पास क्या होता था, नए जो मास्टर भर्ती हुआ करते थे ब्रोकफील्ड में, वो टी पे उन्हें इनवाइट किया करता, एज वेल एज न्यू बॉयज़, वो नए भर्ती होने वाले उस्ताज़ा और नए जो स्टूडेंट्स होते थे फर्स्ट टर्म के स्टूडेंट्स, उन्हें वो क्या करता, टी पे इनवाइट किया करता था। देयर वर 2 ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, वो ख़ज़ां के दौरानिए की बात कर रहा है कि उनमें से 2 जो थे उन्होंने क्या किया, एंड एज दे वर लिविंग,
कि जो उनके पास आने वाले जो उसके जो कॉलर्स थे, चाहे वो स्टूडेंट्स होते थे या चाहे वो टीचर्स नए जो होते थे, उनमें से जो 2 थे उन्होंने क्या कहा, जब वो जा रहे थे आफ्टर देयर विजिट, मिस्टर चिप्स को मिल के चाय पी के जब वो जाने लगे, तो वन ऑफ देम, उनमें से एक ने कमेंट किया, अपने बात कही मिस्टर चिप्स के बारे में, इजहार ख्याल किया। क्या कहता है? क्वाइट अ करैक्टर, क्वाइट अ करैक्टर। वो कहता है ये अजीब सा किरदार है, ओल्ड बॉय। देखें उसने अजीब लफ्ज़ यूज़ किए हैं, ओल्ड और बॉय। उसे वो बॉय भी कह रहा है और उसे वो ओल्ड भी कह रहा है। वो कहता है ये एक नौजवान बूढ़ा है। हमने यहाँ पे पीछे पढ़ा है कि वो अपने, बेशक उसके बाल झड़ चुके हैं और सफ़ेद हो चुके हैं, थोड़ा गंजा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो क्या है, फेयरली एक्टिव है। तो वही चीज़ वो यहाँ पे लिख रहा है। वो जो उसके विजिटर्स जो थे उनमें से एक कहता है कि ये नौजवान बूढ़ा है, इज़न्ट ही, क्या ये बूढ़ा नहीं है? क्या ये ऐसा नहीं है कि नौजवान लगता है और बूढ़ा भी है? एंड ऑल दैट फुस अबाउट मिक्सिंग द टी, सारी जो कन्फ्यूज़न, जो सारी जो गॉसिप्स हुआ करते थे उनके, वो मिस्टर चिप्स जब उनके लिए चाय बनाता है और उनमें वो जब चाय मिक्स कर रहा होता है, तो वो सारी जो उनकी कन्फ्यूजन होती थी, जो गुफ्तगू हुआ करती थी, वो उसके चाय को मिक्स करने के बारे में हुआ करती थी। वो कहता है, फिर कहता है अ टिपिकल बैचलर, टिपिकल मीन्स पुराना, यानी बैचलर है, कंवारा है। हाँ, बैचलर के तो आपको पता होगा। अ टिपिकल बैचलर, एक पुराना यानी अज़ली कंवारा है, जिसकी कभी शादी हुई नहीं, उसे हम कहते हैं अज़ली कंवारा, जिसके नसीब में शादी थी नहीं, ना उसकी कभी हुई। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर ये रहा है तो। वो कहते हैं कि इसको देख के तो ऐसा लगता है कि ये जैसे अज़ली कंवारा हो, शुरू से ही कंवारा है। इफ़ एवर देयर वाज वन, अगर ये वाकई कंवारा रहा है तो। विच वाज ओडली इनकरेक्ट, जो कि ओडली मीन्स काफ़ी हद तक, अजीब व गरीब हद तक गलत था, इनकरेक्ट था, सही नहीं था। ओडली का आप सिनोनिम स्ट्रेंज कर सकते हैं। बिकॉज चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर, क्यों ये सही नहीं है, क्यों ये काफ़ी हद तक गलत है? क्योंकि चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर, चिप्स जो था वो कंवारा नहीं था। बैचलर का सिनोनिम क्या होता है? ऐसा बंदा, ऐसी बंदी जिसकी शादी नहीं हुई, अनवेडिड पर्सन को हम बैचलर कहते हैं। चिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, चिप्स हरगिज कंवारा नहीं था। ये हम इसकी लव स्टोरी, इसकी जो लाइफ थी, इज़्दवाजी ज़िंदगी के बारे में आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ेंगे। ही हैड मैरिड, वो शादी कर चुका था। दो इट वॉज सो लॉन्ग अगो, अगरचे ये काफ़ी अरसा पहले की बात है। दैट नन ऑफ द स्टाफ एट ब्रोकफील्ड कुड रिमेंबर हिज वाइफ, के ब्रोकफील्ड के स्टाफ में से किसी को भी उसकी बीवी के बारे में अब कुछ याद नहीं था। उसकी शादी को इतना अरसा हो चुका था और उसके बाद सारा जो स्टाफ है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका है कि अब ब्रोकफील्ड के किसी भी टीचर को ये याद नहीं है, ये पता नहीं है कि क्या इसकी शादी हुई थी, नहीं हुई थी, कब हुई थी। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब देखते हैं आगे। ठीक है, इससे मज़ीद आगे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसकी समरी मैंने आपके सामने रख दी है, इसकी ट्रांसलेशन आपको मैंने करवा दी है। आपने इसकी जो इसमें इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं आपने वो याद करने हैं। ठीक है, और साथ साथ जो आपको ग्रामर के कंसेप्ट्स करवाए गए हैं, ठीक है, आपने वो भी याद कर लेनी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।